तो अभी आप देख रहे हो नेपाल के अंदर जो प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है जेनजीज जनरेशन के द्वारा, तो जेनजीज सारे आ गए हैं रोड पे, और जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे जो हैं वो रोड पे आ गए हैं और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, वो यार देखो बनता भी है उनका, जो उनके साथ हो रहा है जैसा हो रहा है। देखो ना कि ये बात फेसबुक बैन होने की है, ना इंस्टाग्राम बैन होने की है, ना व्हाट्सअप बैन होने की बात है, ये बात कुछ और है। इन्होंने जेनजीज जो वहाँ के हैं सारी जो जनरेशन है इस टाइम की नेपाल की, नेपाल में जब उन्होंने रिसर्च वगैरह करा, जो वहाँ के नेता हैं, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उस पे, और वहाँ के गृह मंत्री जो जितने भी मंत्री हैं उन पे जो रिसर्च करा कि इनके लड़के जो कहाँ पढ़ रहे हैं और इनका पैसा कहाँ जमा हो रहा है, तो इनकी मतलब एक चल रहा था कि हाँ ये क्या कर रहे हैं। तो उन्हें पता चला भाई बड़ी बड़ी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं इनकी ये भी और इनके बच्चे भी। बाहर जो है वो बड़े बड़ी ब्रांड, ऐसी ऐसी ब्रांड के भाई साहब कुछ सोच भी नहीं सकता, तो वो जी रहे हैं। और वहाँ का जो आपको इकोनॉमी है और जो वहाँ का इन्वायरमेंट है आपको पता ही है कैसा है, वहाँ पे कितनी ज़्यादा गरीबी है। और वही को देखते हुए जो वहाँ के जेंजीज हैं उन्होंने इसके खिलाफ भाई निकाला कि भाई हाँ ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ करें हम। तो जैसे कि इंस्टाग्राम और मेटा के जितने भी हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और फेसबुक, उस पर जो जो भी करते थे ग्रुप्स वगैरह से, तो वो इन्होंने जो है वो सारे बैन कर दिए। और बैन इस वजह से करे, उन्होंने बोला कि इस पे इसके जो है कुछ डॉक्यूमेंट जो वो क्लियर नहीं है, जो परमिशन लेनी चाहिए वो नहीं है, वो बैन कर रहे हैं वहाँ पे, जो बिल्कुल भी उनके हिसाब से बिल्कुल भी बैन होने के लायक नहीं है। जब ये बैन हुए तो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं सारे जो वो रोड पे आ गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और वहाँ पे जो आपने देख ही लिया होगा कितनी बड़ी प्रोटेस्ट हुई है। प्रोटेस्ट के दौरान जो है कुछ लोगों के जो वो गोली भी लगी है, वहाँ पे 16 लोगों के जो वहाँ गोली लगी है। एक लोकतंत्र तो कह नहीं सकते, डिक्टेटरशिप कह सकते हैं कि भाई बताओ स्टूडेंट को नहीं छोड़ रहा, गोली मार रहा है वो। भाई एक मॉडल है और भाई साहब इंग्लिश भी बोल रहा है, नेपाली भी बोल रहा है और सब चीज़ें, और बोल रहा है कि मैं छाती में जो है वो गोली खाता हूँ। तो बताओ वहाँ के जो देखो कितने ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सही सच में लगा है, बैंडेज वगैरह लगी है और नाक पे भी लगी है, वो घायल हुआ है। और बहुत सारे लोग जो वहाँ पर घायल हुए हैं भाई मरे हैं बेरहमी के साथ। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो भाग चुका है। और कुछ लोग हैं ऐसा बोल रहे हैं कि भाई इंडिया में आए तो इंडिया में जो है वह हमें हमें इन्फॉर्म करें या फिर इंडिया की पुलिस को जो है वहाँ पे सौंप दें उन्हें। तो देखो यार नेपाल के साथ भाई हम तो खड़े हैं, क्योंकि पूरी जेनजी जनरेशन जो है वो आपके साथ खड़ी है नेपाल के साथ। और जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है वो भाई करो, देखो डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी तो कह नहीं सकते, पूरी डिक्टेटरशिप में आ गया नेपाल। और जहाँ तक कि कितना ज़्यादा गरीब है, इतने ज़्यादा माने जाता था कि भाई क्या होगा नेपाल का आने वाले टाइम में, जब वहाँ के वो करेंगे नेता ये चीज़ें करेंगे, उनका पैसा जो वो स्विस बैंक में जमा हो रहा है और बहुत सारी बातें देखने को मिल रही हैं, तो वहाँ पे भाई कैसे डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे नेपाल कैसे डेवलप्ड होगा जब ये चीज़ हो रही है। तो वहाँ के यार जेनजी जनरेशन जो कर रही थी ना, उन्होंने जो जो मार्च निकाला है वो बिल्कुल सही निकाल रहे थे, जो जासूसी कर रहे थे सरकार के खिलाफ बिल्कुल सही कर रहे थे। अब पता चला है तो ये भाग रहे हैं वहाँ से, और पूरी सरकार गिरा दी है भाई साहब। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, जो अगर कोई सरकार गलत करे तुम्हारे साथ, उसकी सरकार जो है कैसे भी करके गिरा दो। और वो नेपाल के जेनजी जनरेशन ने, जो वहाँ के लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उन्होंने करके दिखाया है ये, वो भाग गए वहाँ से। आज लाइफ में फर्स्ट टाइम आंसू बॉम्ब एक्सपीरियंस किया गाइस। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं वहाँ के नेपाल के लोग, कितनी ज़्यादा गरीबी में। और फिर ये हरकतें हो रही हैं स्टूडेंट के साथ, एक स्टूडेंट के, बड़े लोगों के साथ या फिर हो सकता है किसी और दूसरे के साथ हो, वो अलग चीज़ है, बट स्टूडेंट के साथ देखा भी नहीं जा रहा है। मतलब ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब जो हर चीज़ बैन कर दी है, तो हो सकता है किसी तरीके से ये वीडियो अपलोड कर रहे हो यूट्यूब पे या फिर और कहीं, जिससे पता चल रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ हो रही है इनके खिलाफ। क्या पता कितने टाइम से हो रहा है जहाँ वहाँ पे इतने ज़्यादा बैन है वो। और अभी तो खैर जो व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जिस पे इन्होंने बैन लगाया था, वो बैन तो हट गया है, बट वहाँ के जो नेता है वो अभी भी वहाँ से बाहर भागे हुए हैं, पता नहीं कहाँ पहुँचे। बाकी यार आप क्या कहना चाहते हैं इस पे नेपाल के ऊपर? भाई हम तो खड़े हैं नेपाल के साथ, और आप क्या खड़े हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, उन्हें भी पता लगना चाहिए कि हाँ नेपाल में क्या हुआ है।